बांकीपुर बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जिसे भाजपा का अभेद किला कहा जाता है, लेकिन आज भाजपा अपनी इसी अभेद किले में फंस गई है। और ऐसे वैसे नहीं फंसी है, बहुत बुरा फंसी है। उम्मीदवार बदलने से लेकर के पार्टी में बगावत तक की खबरें निकल करके आई और भाजपा के लिए हर तरफ से खिलाफत की खबरें ही निकल करके आ रही हैं। और दूसरी तरफ सामने प्रशांत किशोर है, जो चुनावी मैदान में पहली बार उतर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर की सीट सिर्फ एक बांकीपुर की सीट नहीं है, उनके लिए ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी है। और बिहार के लिए तो ये, भाजपा के लिए तो ये सबसे मजबूत सीट है ही है। लेकिन आज भाजपा जो इस बड़ी मुसीबत में फंसी है बांकीपुर में, वो क्यों फंसी है और क्या बांकीपुर का इतिहास दोहराएगा या फिर इस बार इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा, बात करेंगे बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी से। सरोज जी, क्या कहेंगे, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ आज बीजेपी के लिए गले की हड्डी बना है, क्या कहेंगे? एकदम सही बात आपने प्रज्ञा जी कही है कि जो एक मजबूत गढ़, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाजपा को वहां कोई चुनौती दे सकता है, और पिछले 2 दशक का इतिहास यही कहता है कि भाजपा को वहां चुनौती देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज की तारीख में ये जुमला नहीं चल रहा है। आपने खुद कहा कि एक फंस चुकी है एक चक्रव्यूह में, बांकीपुर के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी। कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस होना, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अगर कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल है बांकीपुर। क्योंकि पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर इतना इनफाइटिंग है और दिल्ली और पटना में कोऑर्डिनेशन का इतना अभाव है, जिसका परिणाम यह है कि भाजपा आपको 2 लाइन पर पटना में दिखेगी। आज भी जो नॉमिनेशन हुआ है, आपको 2 भाजपा दिखेगी। एक भाजपा जो नीरज सिन्हा को जिताना चाहती है और एक भाजपा जो नीरज सिन्हा को हराना चाहती है। नीरज सिन्हा चूंकि कैंडिडेट है, मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर वास्तविक आप आकलन करें, हम लोग राजनीतिक आकलन, तो लड़ाई तो अब सम्राट चौधरी और नितिन नवीन का मामला यहाँ पर है कि सम्राट जीतेंगे कि नितिन नवीन जीतेंगे। ये बड़े फोरम पर है और इसका पूरा फायदा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, क्योंकि रणनीतिकार तो है ही, तो फायदा तो जानते हैं कि लूज बॉल अगर प्रशांत किशोर को दी जाएगी तो छक्का तो मारेंगे। तो लगातार लूज गेंद दी जा रही है प्रज्ञा जी, और उसका पूरा फायदा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। और भाजपा लगता है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो इतिहास तो बदलेगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे बांकीपुर के। अच्छा, इस बार बड़ी बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं। सबसे बड़ी तो पार्टी में जो बगावत देखने को मिल रही है, वो सबसे अचंभित करने वाली है। इससे पहले जो अभिषेक कुमार बंटी का टिकट कटा, माफ कीजिएगा, उनका नाम हटा, नॉमिनेशन उनको वापस लेना पड़ा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभिषेक कुमार बंटी के जो पिता हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ साजिश हो गई। ये तो साजिश के तहत उनका नाम काट दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल को हम एक एक्सक्लूसिव न्यूज दे देते हैं प्रज्ञा जी की आखिर किन परिस्थितियों में अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन वापस हुआ। आपको हम बताएं कि जो जिम्मेदारी थी नितिन नवीन के पास थी, स्वाभाविक है, पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी अपनी सीट भी थी, तो वहां पर उनको फ्री हैंड था कि आप अपना कैंडिडेट चुन लीजिए। लेकिन गलती कहां हो गई नितिन नवीन से कि जो अभिषेक बंटी का नाम उन्होंने तय किया, उसमें कोई पूर्व समझिए कि सलाह मशवरा के लेवल पर ना सम्राट चौधरी से कोई सलाह मशवरा हुआ और ना संजय सरावगी से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कोई मशवरा हुआ। तो जब उनसे पूछा गया, जब अमित शाह के दूत आए पटना, विनोद तावड़े, उन्होंने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कैंडिडेट पर, आप लोगों ने क्या किया? तो यही कहा गया, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी और संजय सरावगी ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं कि कैसे सिलेक्शन हुआ, हमको तो केवल सूचनार्थ बताया गया कि अभिषेक बंटी कैंडिडेट है, सूचनार्थ बताया गया। अब राज्य का मुख्यमंत्री की ही नहीं सुनी जा रही है, उनको गुड फेथ में नहीं लिया गया, ये गलती नितिन नवीन से हुई। तो ये मैसेज फिर दिल्ली पहुंचा कि भाई यहाँ तो मामला दूसरा है, किसी को बताया ही नहीं गया है। तो ये सब जो आरोप लग रहे हैं बंटी पर, आप जांच कराइए। जांच हुई तो बहुत सारी चीजें सही हुई। अब उस आरोपों पर हम नहीं जाएंगे कि वो वोटर स्कैम का मामला था या उनके एजुकेशन का मामला था, वो तमाम चीजें तो पुरानी हो गई।
लेकिन पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है, जो पता नहीं मुख्यमंत्री को और अध्यक्ष को कि कैंडिडेट कौन होगा, तो स्वाभाविक है कि नाराजगी थी। आनन फानन में कैंडिडेट बदला गया। अब नीरज सिन्हा ऐसे कमजोर कैंडिडेट दिए गए हैं कि अपने मोहल्ले में भी उनको लोग जान रहा है कि नहीं जान रहा है पता नहीं। लेकिन कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब दूसरा तो मुसीबत उनकी उम्र को लेकर के आ गई है, विपक्ष घेर रहा है लगातार कि 12 साल की उम्र में तो ये भाजपा की सदस्यता ले चुके थे, आज 32 साल के हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बायोडाटा उनका फिर सुधारा गया, फिर तुरंत जैसे ही पता चला तो फिर उनका बायोडाटा को सुधार दिया गया है। वो लाइन ही हटा दी गई, प्राथमिक सदस्यता 12 साल में 10 साल में वो हटा दिया गया। तो वो तब तक तो चल गया, लेकिन तब तक आप बहुत कुछ खो चुके थे। राजनीतिक रूप से भाजपा तब तक बहुत कुछ खो चुकी थी, जब तक कि नीरज सिन्हा का नाम सामने आया। क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता कि पार्टी अध्यक्ष का जो पसंदीदा आदमी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया है, वो नाम वापस लेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ तो लड़ाई अब आमने-सामने की है प्रज्ञा जी, अब तो सम्राट वर्सेस नितिन की लड़ाई है, उसका पूरा फायदा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर कितनी मजबूत स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज उनके बेटे भी प्रचार में पहुंचे, हमने देखा कि उनकी पत्नी भी उनके साथ है, और प्रशांत किशोर खुद ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं, हर दिन वो कोई ना कोई नए खुलासा लेकर के चले आ रहे हैं। तो आज वो आपके अनुसार, क्योंकि आप तो बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं, बहुत ही बारीक पकड़ है आपकी बिहार की राजनीति को लेकर के, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर कितनी मजबूत स्थिति में? देखिए, प्रशांत किशोर को दोहरा फायदा है, क्योंकि जो ऑपोजिशन का स्पेस बिहार में है, उसको वो भरना चाहते हैं। क्योंकि आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, वो दूर होती जा रही है। जैसे-जैसे चुनाव बढ़ रहा है ना, वो रेस से बाहर हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव खुद यूरोप में है, यहाँ कोई बड़ा नेता है नहीं जो कैंपेन कर सके। तो अपने सामर्थ्य से रेखा गुप्ता को जो हो पा रहा है वो कर रही हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो वो जगह प्रशांत किशोर के लिए खाली हो रही है। जो भी एंटी बीजेपी वोट है, वो महागठबंधन को नहीं जाकर वो प्रशांत किशोर में शिफ्ट कर रहा है। आपको हम मुसलमानों की बात बताते हैं। मुसलमानों का यही कहना है कि जो बीजेपी को हराएगा, वो तो हर जगह होता है, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। अब मुस्लिम वोटर जो यहाँ करीब 20-22 हजार है, 40 हजार वोट, 20-22 हजार वोट होती है, उनका यही कहना है कि तो आरजेडी तो हराने की स्थिति में नहीं है, तेजस्वी यादव तो स्थिति में नहीं है, तो फिर हम प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जा रही है यहाँ पर राजनीतिक रूप से, या बाय डिफॉल्ट कह लीजिए, कि जो प्रशांत किशोर को मजबूत कर रहा है। बाकी तो इनका अपना जो रहता है रणनीति और तमाम चीजें, मैनेजमेंट वगैरह, उसमें तो कोई कमी नहीं। आज तो देखा आपने पटना के सड़कों पर तो एकदम पीला ही लेकिन नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर के सामने नीरज सिन्हा, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि अब तो चुनाव छोड़ दिया गया है। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, बात को समझिए। लड़ाई नीरज सिन्हा तो केवल एक मोहरा है, सिंबल है। लड़ाई प्रशांत किशोर और सम्राट के बीच में हो रही है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं अपने तमाम भाषणों में, रोज बोलते हैं कि जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला, मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। अगर आपको सम्राट चौधरी को हटाना है तो हमको यहाँ जिताइए, क्योंकि जैसे ही सीखा, वो तो लड़ाई को अपने सामने सम्राट चौधरी को रख रहे हैं। वो ना अभिषेक बंटी को रख रहे थे और ना ये नीरज सिन्हा को रख रहे हैं। वो तो अपनी लड़ाई सम्राट चौधरी से बताते हैं। और पूरे कैंपेन में आप देखिएगा यही सब चलेगा, बहुत सारी चीजें आएगी। देखिए, जैसे आज जब उनका चल रहा था नॉमिनेशन वाला जुलूस, तो भरत तिवारी के पोस्टर भरे पड़े थे। उनके समर्थक भरत तिवारी के पोस्टर लेके घूम रहे थे। मतलब वो जो इशू, एक सेंसिटिव इशू बिहार में है, उसको भी पूरा वो भुनाएंगे। शुरुआत उन्होंने की पूजा पाठ से, सोनपुर में चले गए, हरिहर मंदिर में पूजा की। तो जो भी भाजपा करती आई है अभी तक, वही काट लेके वो चल रहे हैं। उन्हीं के हथियार से उनका वध करने के, राजनीतिक वध करने की तैयारी प्रशांत किशोर की है। प्रज्ञा जी। जी हाँ जी। तो सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर, क्योंकि अब जो सेंट्रलाइज चुनाव दिखाई दे रहा है, रेखा गुप्ता तो आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि वो बिल्कुल बाहर ही दिख रही है चुनाव से। प्रशांत किशोर यानी जनसुराज और भाजपा के बीच ही नजर आ रहा है मुकाबला। तो आपको दोनों में सबसे मजबूत, आप बकौल वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी, आप किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा प्रज्ञा जी का ना, आज नॉमिनेशन ही हुआ है। थोड़ा सा चुनाव को गरमाने दीजिए, और बहुत सारे इसमें नए इशू भी आपको देखने को मिलेंगे, नए खुलासे देखने को मिलेंगे। और जो इनफाइटिंग है भाजपा के अंदर, वो भी आपको खुल के देखने को मिलेगा। एक बात, 7-8 दिन चुनाव गरमा जाएगा,
तब हम लोग किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि पिछला जो अच्छा, चुनाव का प्रशांत किशोर बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये जो बांकीपुर की सीट है ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात, ये बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो ये किस तरीके से बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगी बांकीपुर की सीट, अगर प्रशांत किशोर मानिए जीत जाते हैं तो? उसके दो कारण है, उसके दो कारण है प्रज्ञा जी। आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके दो चीज है। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं यहाँ पर और बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है, दो चीजें होगी बिहार में। पहली बात, जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो टेक ओवर करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि जो अभी तक का तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस है उससे बिहार के लोग निराश हो चुके हैं। अगर ये जीतते हैं तो वो स्पेस ऑक्युपाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप देखिएगा एक नया गठबंधन बिहार में, प्रशांत किशोर, कांग्रेस, पप्पू यादव, आईपी गुप्ता, मतलब इस सब तरह की जो सारी पार्टियां हैं वो मिलकर एक नया फॉर्मेशन करेगी और आरजेडी अलग थलग पड़ेगी। एक तो ऑपोजिशन के लिहाज से, और अगर इधर आप चलिए, अगर एनडीए के लिहाज से आप देखिएगा तो एनडीए में भी जो है आपको जो नितिन नवीन वर्सेस सम्राट चौधरी की लड़ाई जो है उसमें पिक पर आएगी जैसे ही कैंडिडेट हारेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू होगा कि आपकी पहली बार सम्राट चौधरी के चेहरे पर चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है और वो चुनाव सम्राट चौधरी नहीं जीता पाए। और जो सम्राट चौधरी को बचाने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। मतलब इस लाइन पे लड़ाई शुरू होगी अगर वो कैंडिडेट हारता है तो। इसीलिए हमको भी लगता है कि बांकीपुर का जो बाई इलेक्शन है वो बिहार के सियासत की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है उसका। बिल्कुल प्रज्ञा जी। अच्छा, जो नितिन नवीन 20 साल विधायक रहे हैं बांकीपुर से और इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा के लिए बिल्कुल अभेद्य गढ़ है, लेकिन इस बार जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है वो क्या बनी है, ये बताइए। सबसे बड़ी क्या चुनौती? देखिए उस पर न ठीक है, जैसे कि पिछला चुनाव भी जो हुआ 25 में बिहार में, उसमें भी लगभग 45-50 हजार जीत का मार्जिन है नितिन नवीन का। रेखा गुप्ता 46 हजार वोट लाके सिमट गई, मतलब आधे आधी का अंतर है, तो मार्जिन बहुत बड़ा है बांकीपुर में जीत का। लेकिन अब यह मार्जिन था क्या, समझने की कोशिश है। मार्जिन था अपर कास्ट वोट। तो अपर कास्ट वोट करीब 1,32,000 अपर कास्ट वोट है बांकीपुर के चुनाव में। जात के आधार पर बिहार में चुनाव होता है चाहे जो लड़ जाए, तो 1,32,000 में 57,000 वोट ब्राह्मणों का, वैश्य का है। ठीक है, बाकी जो इधर वोट है, 57,000 वोट कायस्थों का है जिस बिरादरी से नितिन नवीन आते थे। बाकी जो माइनस कास्ट जो अपर कास्ट वोट है वो है 98,000 के आसपास। उसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है और वैश्य भी मान सकते हैं आप, उसको भी हम लोग अगर ले ले तो एक बड़ा चंक है जो अभी डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसको करना क्या है। कायस्थों में तो गोलबंदी है, नो डाउट, लेकिन जो दूसरे अपर कास्ट वोट है जो मार्जिन को बढ़ाता था बीजेपी का, जो 40,000 50,000 से जीतते थे नवीन, उनके पिताजी भी जीतते थे, तो वो इसलिए होता था कि गोलबंदी होती थी अपर कास्ट वोट में, बाकी जो वोट एक्स्ट्रा मिलता था वो बूम कर जाता था। लेकिन अब अपर कास्ट वोट में ही दिक्कत है। आपने अभी आप एक उदाहरण दिया आपने कि भरत तिवारी के पोस्टर को लेके ये पदयात्रा निकली, तो ब्राह्मणों में एक नाराजगी है और प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद ब्राह्मणों की गोलबंदी प्रशांत किशोर की तरफ से है। प्रशांत किशोर इसका दावा नहीं करते। इसी पर मैं आ रही थी, क्योंकि पिछली बार से अलग यह है कि इस बार पीके हैं चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर पांडे जी। तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ, तो मजबूत स्थिति में या फिर जाति वाइज कौन आगे दिख रहा है? देखिए, कास्ट लाइन पर तो चुनाव जाएगा ही जाएगा। जो अपर कास्ट के वोट में डिवीजन है, अगर कास्ट को, अगर 57,000 कास्ट को आप हटा देते हैं तो एक बड़ा चंक है अपर कास्ट का जो प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर सकता है, जिसकी नाराजगी है अलग अलग कारणों से, चाहे वो ब्राह्मणों की है, अब जैसे राजपूतों की है कि बिहार के सियासत में राजपूत हाशिए पर चले गए हैं, भूमियारों में गुस्सा है, तो ये सब वोट जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को प्लस करेगा और बीजेपी के मार्जिन को कम करेगा। इसके अलावा जो युवा हैं, जो जिसको जेएनजी वोटर हम लोग कहते हैं आजकल, तो जेएनजी वोटरों में भी एक
अट्रैक्शन है प्रशांत किशोर को लेके। अच्छा बोलते हैं, अच्छे इशू को उठाते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो एक अट्रैक्शन है प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के कारण। और प्रशांत किशोर का तो अपना ब्रांड वैल्यू है ही, इसमें नो डाउट उनका ब्रांड वैल्यू है। तो इस सब चीजों को लेकर प्रशांत किशोर के पक्ष में धीरे धीरे एक माहौल बांकीपुर में बन रहा है। और हमने आपको कहा कि एक हफ्ते के बाद जब चुनाव और गरमाएगा, बहुत सारे नए इशू आएंगे, तब हम लोग एक लेकिन आकलन ब्रांड करने वैल्यू की। तो प्रशांत किशोर की पहले भी थी, बिहार विधानसभा चुनाव में भी। सॉरी, क्या ब्रांड वैल्यू थी, नो डाउट ब्रांड वैल्यू थी, लेकिन इस बार चूंकि क्या हम अलग कर देंगे? इस बार अलग यही कर देंगे, क्योंकि इस बार तो खुद वो चुनाव में है, एक ही सीट का चुनाव हो रहा है, पूरी पार्टी कंसंट्रेट है बांकीपुर में, मुद्दे अलग है, अपर कास्ट की नाराजगी है बीजेपी के लिए, और पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, एक भाजपा जिताने पर लगी है, एक भाजपा हराने पर लगी हुई है, विपक्ष का स्पेस खाली है, मुसलमानों का रुझान पीके तरफ बढ़ रहा है, तो समीकरण तो उलझ गया है ना। आम चुनाव की तरह जो 25 में बांकीपुर का चुनाव हुआ और ये 26 में जो चुनाव हम जुलाई में बैठे हुए हैं, 30 तारीख को जो मतदान होगा, दोनों चुनाव का वेवलेंथ अलग अलग है, दशा अलग है, तस्वीर अलग है, दोनों चुनाव का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अलग मुद्दे हैं, अलग कैंडिडेट है, नाराजगी अलग है, तो उसका तो प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा ना प्रज्ञा जी। तो चलते चलते क्या कहेंगे, इस बार बांकीपुर का इतिहास दोहराएगा या इस बार बदल जाएगा? हमको लगता है कि बांकीपुर का जो नतीजा है चौंकाएगा। अभी जो लक्षण दिख रहा है, अब देखिए भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल करती है, अभी तो समय है, इसलिए अभी मैं बहुत क्लियर कट कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, बड़ा संवेदनशील मामला है। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब हम लोग मिलेंगे प्रज्ञा जी किसी पुराण में, तो हम आपको जी स्थिति हम अब साफ होगी और हम लोग कुछ ठोस चीज बताने की स्थिति में रहेंगे कि कौन कितना आगे चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सिंह जी, क्योंकि नॉमिनेशंस के समय ही इतना बवाल देखने को मिल रहा है, इतनी चीजें देखने को मिल रही हैं जो बता रही हैं, इस बात की गवाह हैं कि भाजपा अपने सबसे मजबूत गढ़ में भयंकर फंसी हुई है। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो चरम पर चुनाव होगा और जब सड़क पर उतरेंगे और जनता को जब अपना वोट देना होगा, तो जनता क्या सोच करके वोट देने के लिए जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अब देखना यह है कि होने क्या वाला है। हम हर दिन बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की ये बांकीपुर सीट किसकी तरफ जाते हुए दिख रही है, कौन अपर हैंड है, कौन पिछड़ गया है, कौन बीच में रह जाएगा, सब पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये बात अभी के लिए बिल्कुल सही है कि जो चुनाव है ये बहुत चौंकाने वाला चुनाव है और ये पिछले हर चुनावों से अलग चुनाव है, इसीलिए इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।